प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th विषय हिंदी के अंतर्गत विकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। विकारी शब्दों को पढ़ने से पहले हमें शब्द का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा से पूर्व भी इसकी व्युत्पत्ति का ज्ञान भी आवश्यक होता है। तो शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बना कैसे, तो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उनके योग से शब्द का निर्माण होता है, शब्द की व्युत्पत्ति होती है, शब्द बनता है। अब आते हैं परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? हम व्याकरण की पुस्तकों में एक परिभाषा पढ़ते चले आ रहे हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का तात्पर्य है जिसका कोई अर्थ हो। तो ऐसे वर्ण जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जब वे आपस में मिलते हैं और किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं तो वह शब्द कहलाता है। जैसे आज का अर्थ है, अब एल ले लिया और डे जोड़ दिया, अड़। इसका भी कोई न कोई अर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसे वर्ण जब आपस में संयोग करते हैं जहाँ पर उनका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता तो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आवश्यक है, इसके भेद को समझना। इसके दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। यहाँ पर सार्थक जो शब्द है उसी को शब्द माना गया है, और भेद कर दिया निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे शब्द नहीं माना गया है। यहाँ पर परिभाषा स्पष्ट कर रही है, वर्णों का सार्थक मेल होगा तो वह शब्द कहलाएगा, और यदि सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक हो गया तो वो शब्द नहीं है। तो या तो परिभाषा गलत हो सकती है या इसका भेद गलत है। तो देखिए, निरर्थक शब्दों को ही अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द बना विकार से। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है उसे हम विकार या सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपने विविध अर्थों को प्रकट करते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, उन्हीं को विकारी शब्द कहा जाता है। दूसरी ओर इसका भेद किया गया अविकारी या अव्यय। जिन शब्दों के अर्थ में कोई विकार मीन्स परिवर्तन नहीं होता, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे हम अविकार या अव्यय पद कहते हैं। अब देखिए, अव्यय का ही एक विध उपसर्ग है, इनकी संख्या निश्चित कर दी 22। तो उपसर्ग भी अव्यय शब्द ही होते हैं। तो इसको
भेद कर दिया यहाँ पर सार्थक शब्दों को ही शब्द के अंतर्गत माना गया, जबकि अर्थ तो इनका भी होता है, अर्थ इनका भी होता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जो कुछ बोला, सुना, पढ़ा या लिखा जाए उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, हिंदी में कहते हैं हम सार्थक और निरर्थक। इन्हीं को संस्कृत में कहा जाता है विकारी और अविकारी। ये शब्द 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसका एक भेद और कर दिया है अव्यय, जबकि अव्यय पद अविकार ही होते हैं। अव्यय का जो भेद है इसके अंतर्गत आ जाता है निरर्थक में। अव्यय का ही एक भाग होता है उपसर्ग, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपसर्ग अव्यय शब्द ही होते हैं, लेकिन इनकी संख्या व्याकरण विदों ने निश्चित कर दी है। संस्कृत में जिसकी संख्या 22 से निश्चित की गई है, जबकि हिंदी में बहुत से उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर हमने विकारी शब्दों का अध्ययन किया। तो विकारी शब्दों में अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में विकार के कारक, इनमें परिवर्तन के कारक लिंग, वचन तथा लिंग, वचन, कारक और काल, ये 4 कारक होते हैं जिनके द्वारा इन विकारी शब्दों में या सार्थक शब्दों में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विकारी शब्दों में अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में विकार के कारक लिंग, वचन, कारक तथा काल होते हैं, टेंस होते हैं। अतः आज के इस प्रकरण में इन्हीं घटकों पर विचार किया जाएगा। पहला है लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद कारक, उसके बाद काल। आज का विषय होगा इसका प्रथम भाग लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग की पहचान क्या है? लिंग का तात्पर्य है जाति। केवल एक चीज ध्यान में रखनी है, लिंग मीन्स जाति। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के संबंध से यह पता चले कि वह पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का है, तो उस रूप को ही लिंग कहा जाता है। अर्थात आपको केवल एक बात ही ध्यान में रखनी है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, उसकी जाति क्या है, उसकी जाति ही उसका लिंग है। तो हिंदी के अंतर्गत 2 लिंग होते हैं, 2 जातियाँ मानी गई हैं, पुल्लिंग या पुरलिंग और स्त्रीलिंग। इन दोनों का ज्ञान बड़ा ही आवश्यक है। देखिए, जब हम छोटी कक्षाओं पढ़ते थे, हिंदी को पढ़ना प्रारंभ किया, व्याकरण के अंतर्गत आए, तो गुरुजन हमें एक तरीका बतलाते थे कि लिंग की पहचान कैसे की जाए। तो वो किसी शब्द में अच्छा है,
और अच्छी है लगा करके इस लिंग का ज्ञान करते थे। अर्थात वे कहते थे यदि किसी शब्द में अच्छा है फिट हो जाता है तो उसे पुल्लिंग मान लिया जाता है, अच्छी है फिट हो जाता तो उसे स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। जैसे राम, अब इस शब्द की जानकारी करनी है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो राम अच्छा है या अच्छी है दोनों को लगा के देख लो कौन सा इसमें लगता है। तो राम अच्छी है नहीं लग रहा है, राम अच्छा है ये इसमें फिट हो रहा है तो हम अच्छा है फिट हो रहा है इसलिए मान लेते हैं ये पुल्लिंग है, और अच्छी फिट हो जाता है उसको स्त्रीलिंग। अब जैसे राधा, राधा अच्छा है या अच्छी है, तो राधा अच्छी है ये फिट हो गया तो इसको मान लेते थे हम स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार के तरीके हमें गुरुजनों ने बतलाए। कब बतलाए? जब हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं थी, उस समय इस लिंग की सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए गुरुजनों ने इस प्रकार के स्वनिर्मित नियमों का निर्माण किया। लिंग की पहचान बड़ी ही क्लिष्ट है। कौन सा पुरुष है कौन सा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसकी पहचान करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों की परिभाषा। पुल्लिंग शब्द बना पुर प्लस लिंग से, पुर मीन्स पुरुष, लिंग मीन्स जाति। इसका अर्थ हुआ पुरुष जाति, अर्थात पुरुष जाति के ऐसे पदार्थ जो पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति, तो स्त्री जाति के सजीव और निर्जीव पदार्थों का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथा पुरुष जाति के सजीव या निर्जीव पदार्थों का ज्ञान जिससे होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसकी पहचान गुरुजनों ने पहले बतलाई थी, अच्छा है अच्छी है लगा करके इसकी पहचान कर लेते थे, लेकिन वो समय अब गया। अब हम कक्षा 9th 10th में आ चुके हैं, अब ये तरीके चलने वाले नहीं हैं, अब हमें इसके वास्तविक स्वरूप पर आना पड़ेगा। तो देखिए इसकी पहचान कैसे की जाए, कौन कौन से तरीके हैं। तो इसकी पहचान करने में मानव तो क्या परमात्मा भी सफल नहीं हुआ। कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, मानव की तो क्या बात करें, स्वयं परमात्मा भी इस विषय पर अनुत्तीर्ण है, फेल है। अब चलते हैं लौकिकता में। वर्तमान समय में फैशन का चल रहा है दौर, लड़कियां हैं बाल छोटे, जीन्स का पैंट और टी शर्ट, पता नहीं चले कि लड़का है कि लड़की है। लड़कों को देखिए लंबी लंबी जटाएं। इस प्रकार के स्वरूप धारण कर लेते हैं कि उनको पहचानना भी संभव नहीं है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, हम अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। होली का समय आता है तो उस समय विशेषकर गांवों में करीब महीने भर पहले उत्सव का सा आयोजन रहता है। तो उस समय कुछ मन चले प्रवृत्ति के व्यक्ति स्त्रियों के कपड़े धारण करके और उनके बीच में नृत्य करने लग जाते, तो उनको देख करके हम भ्रमित हो जाते और पूछ बैठते हैं कि ये नाच रही है कौन है, जबकि है कौन वो पुरुष, लेकिन उसने स्त्रियों के वस्त्र धारण करने के कारण हमको भ्रमित कर दिया, हम भी नहीं पहचान पाए। तो यह तो है लौकिकता की स्थिति। हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का
ज्ञान कर सके भ्रमित हो जाते हैं। अब चलते हैं अलौकिकता की ओर, परम ब्रह्म की ओर। तो विस्तार नहीं करूँगा, संक्षेप में कथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में निकला पहले विष निकला, तहलका मच गया। तो इस विष का पान किया भगवान शिव ने, इनको हो गया नशा, ये चले गए समाधि में, समाधि लग गई। उसके बाद में समुद्र मंथन से ही निकला अमृत, अमृत को ले गए राक्षस। यदि राक्षस का पान कर जाते तो अमर हो जाते। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। कौन? भगवान विष्णु कौन थे? नर पुरुष का बन गए? स्त्री बन गए। भगवान विष्णु कौन बन गए? यहाँ पर नर से नारी बन गए। और इन्होंने राक्षसों से अमृत को छीन लिया और देवताओं को पिला दिया। यहाँ देवता भी फैल और राक्षस भी फैल, बेनु पहचान पाए कौन नहीं। चलो राक्षस और देवता ने छोड़ो। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान शंकर समाधि से जागे। उनको पता चला कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। तो बड़े व्यथित हुए, बड़े दुखी हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए, लेकिन मैं मोहिनी अवतार के दर्शन नहीं कर पाया। मैं इच्छा करता हूं कि आप मुझे मोहिनी रूप के दर्शन करवाएं। उनके उसने कहा, हे भोलेनाथ, ये रूप बड़ा खतरनाक है, या मत देखे। अब बाल हट और भक्त हट, भगवान शंकर समझे कसूर कसूर रहस्य। उन्होंने जिद कर दी, कह रहे मुझे तो आपके मोहिनी रूप के दर्शन करने हैं। भगवान शिव के जिद के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दे दिया, ठीक है, उचित समय आने पर आपको मोहिनी रूप के दर्शन भी करवा देंगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, पुनः भगवान विष्णु फिर नारी बन गए। जैसे भगवान शंकर ने उन्हें देखा, भगवान शंकर की समाधि भंग और वे मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। वे भी भ्रमित है कि ये नर है क्या नारी है। तो हम तो सामान्य मानव हैं, भूल हो जाती है, इतना बुद्धि का विकास नहीं है। लेकिन जो परिपक्व हैं, जो परम ब्रह्म हैं, वो ही इस लिंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में फेल हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहाँ पर लिंग का वास्तविक ज्ञान संभव नहीं होता। तो देखिए, लिंग के वास्तविक ज्ञान का अब तक संस्कृत या हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कोई नियम नहीं बना है। इसका वास्तविक ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो उसका एक ही आधार है, और वो है डिक्शनरी, शब्दकोश। शब्दकोश से ही लिंग का वास्तविक ज्ञान होता है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं बने हैं, लेकिन हिंदी या संस्कृत के व्याकरण वेदों ने व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते कुछ अनुभव किया, और अनुभव के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन शब्दों की पहचान के लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ नियमों का निर्माण किया, जिनके द्वारा इनकी पहचान की जा सके, इनको पहचानने में किसी प्रकार की कष्टता का अनुभव न हो। तो देखते हैं अगले विषय पर, पुल्लिंग शब्दों की पहचान।
मैंने आपको बतलाया पुल्लिंग शब्द हो या स्त्रीलिंग शब्द हो, इनकी पहचान का कोई विशिष्ट नियम नहीं है। इसका वास्तविक ज्ञान केवल शब्दकोश से होता है, डिक्शनरी से होता है, लेकिन व्याकरणविदों ने अपने अनुभव के आधार पर इनकी पहचान के कुछ नियम बनाए, जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आज का प्रकरण आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।